वाणी तेरी अमृत वाणी प्रभु दिव्य वाणी तेरी अमृत वाणी యోహన్ के सुसमाचार अध्याय 16 विशेष करके मैं वाक्य संज्ञा 13 पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जहां प्रभु यीशु कहते हैं जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। तो यीशु कह रहे थे जब वो सत्य का आत्मा आएगा वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। वो पूर्ण सत्य क्या है हमें मालूम है, यीशु स्वयं वह सत्य है। यीशु कहते हैं यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। साथ ही साथ वो सत्य क्या है, प्रभु यीशु का वचन है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 17 में, तेरा वचन ही सत्य है, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तो वह सत्य यीशु है और यीशु का वचन है। और जब यीशु इस संसार में थे, यीशु ने शिष्यों को सब कुछ बताया। हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 15 में, वहां पे यीशु कहते हैं अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तो एक तरफ यीशु कहते हैं मैंने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है, लेकिन अब यीशु आज के सुसमाचार में कहते जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है ना, यीशु ने सब कुछ बताया है और फिर वो कह रहा है जब सत्य का आत्मा आएगा वो पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। अब इसको हम कैसे समझे? यीशु ने सब कुछ बताया, लेकिन शिष्य सब कुछ समझे कि नहीं? शिष्य बहुत कम समझे और उनकी बुद्धि बहुत ही मंद थी और ग्रहण करने में समझने में वे बहुत ही कमजोर थे। और हम जानते हैं यीशु ने शिष्यों को 3 बार अपने दुख भोग और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी की थी। मानव पुत्र को यरूशलेम जाना होगा और दुख भोगना होगा और क्रूस पर मारा जाएगा, लेकिन तीसरे दिन जी उठेगा। 3 बार यीशु ने अपने दुख भोग और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की थी, लेकिन शिष्य समझ सके? शिष्य नहीं समझ सके। और इसलिए जब यीशु का दुख भोग प्रारंभ हुआ, क्रूस मरण हुआ, शिष्य बहुत ही विचलित हुए, वे बहुत ही निराश हो गए, बहुत ही दुखी हो गए, उनकी आशा ही नष्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने पुनरुत्थान के बारे में यीशु ने जो भविष्यवाणी की थी उसको वे समझ नहीं रहे थे, उसकी आशा भी नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ हमें मालूम है यीशु ने परम प्रसाद के बारे में सुंदर शिक्षा दी। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में वाक्य संज्ञा 35 से आगे, परम प्रसाद के बारे में, जीवन की रोटी मैं हूं और स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी मैं हूं और जो रोटी मैं दूंगा वो संसार की जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। तो कुछ शिष्य क्या बोलने लगे, यह मनुष्य हमें अपना मांस खाने के लिए कैसे दे सकता है? तब यीशु यह भी बोले, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे, उसका रक्त नहीं पियोगे, तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा, आनंद जीवन प्राप्त नहीं होगा। तो कुछ शिष्य क्या बोले, यह तो बहुत ही कठोर शिक्षा है। और कई सारे शिष्यों ने यीशु को छोड़ दिया। तब यीशु ने अपने शिष्यों प्रेरितों से पूछा, क्या तुम लोग भी मुझे छोड़ करके जाओगे? तो पेतरुस क्या बोले,
प्रभु हम किसके पास जाए, आपके ही वचनों में आनंद जीवन का संदेश है। पेतरुस जो बोल रहा था कि पेतरुस उसको समझ पाए, पेतरुस विश्वास के कारण बोल रहा था, लेकिन पेतरुस भी उस बात को, सत्य को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन पवित्र आत्मा के आने के बाद यूक्रिस्त के बारे में सभी शिष्य, सभी प्रेरित अच्छी तरह समझ पाए। इसलिए योहन ने बहुत ही सुंदर वचन लिखे हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 6 में। तो जो पवित्र आत्मा सत्य का स्मरण दिलाएगा, पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, वह कोई नया सत्य नहीं है, लेकिन पिता ने पुत्र को जो कुछ कहा और पुत्र ने शिष्यों को जो कुछ कहा वही सत्य है। जब यीशु उन्हें समझा रहे थे, शिष्य समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब पवित्र आत्मा उन्हें प्रज्ञा देने वाले थे, ज्ञान देने वाले थे, और उस पवित्र आत्मा की ज्योति में वे सब कुछ समझने वाले थे। पेंतकोस्त के दिन में हमें मालूम है पेतरुस खड़ा हो गया। पेतरुस जो अज्ञानी था, अनपढ़ था, लेकिन उसको कितनी प्रज्ञा मिली, कितना ज्ञान मिला, और यीशु की शिक्षा को बहुत ही अच्छी तरह लोगों के सामने प्रस्तुत किया, और सुनने वाले सब मर्माहत हो गए। 3000 लोगों ने पेतरुस के वचनों पर विश्वास किया। और ये सत्य बाइबल तक सीमित नहीं है और सुसमाचार तक सीमित नहीं है, और वो सत्य कलीसिया की परंपरा में भी है। और इसलिए कई सारी बातें हम लोग कलीसिया की जीवंत परंपरा से ग्रहण करते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए माता मरियम के बारे में 4 डॉक्ट्रिन्स हैं। वे क्या क्या है? मां मरियम ईश्वर की माता है, एक डॉक्ट्रिन। और दूसरा डॉक्ट्रिन क्या है? धर्म सिद्धांत क्या है? माता मरियम प्रारंभ से ही कुंवारी थी, वह नित्य कुंवारी थी। और तीसरा डॉक्ट्रिन क्या है? माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन। और चौथा डॉक्ट्रिन क्या है? माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण। इन सारी बातों को हम बाइबल में स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कलीसिया की परंपरा में यह प्रकाशना हमें मिलती है। तो इसलिए पवित्र आत्मा जो पूर्ण सत्य तक हमें ले जाएगा, वो बाइबल तक सीमित नहीं है, कलीसिया की परंपरा में भी है। कई संतों द्वारा, धर्माचार्यों द्वारा कई सारी बातों को पवित्र आत्मा ने प्रकट किया है। तो आइए आज हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। वह पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, हमारे मन के अंधकार को दूर करे, हमें भी पूर्ण सत्य तक वह पवित्र आत्मा ले जाए, और यीशु के वचनों को, कलीसिया की शिक्षा को हम अच्छी तरह ग्रहण कर सके।